नमस्कार भाइयों एवं बहनों, शुक्ला अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य की बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास चल रही है, लेकिन आज जो है हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर के आप लोगों के लिए आए हुए हैं। इसके पहले लाइव क्लास में हमने जो है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान आज की ही क्लास में जो है पढ़ाए थे, लेकिन शायद वो क्लास जो है नेटवर्क इशू के कारण चल नहीं पा रही है। ठीक है, तो अच्छा साफ दिख नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है लाइव तो हम इसे वीडियो के रूप में इसे बनाते हैं। ठीक है, और इस क्लास को आज ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां से रचना और रचनाकार पूछे जाते हैं, वो सारी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं ये रचनाएं। ठीक है, तो इसके पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाओं को पढ़ा चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाओं को पढ़ा चुके हैं। आज हम सरस्वती सम्मान प्राप्त रचनाएं और व्यास सम्मान प्राप्त रचनाएं दोनों इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी जो सलाहकार पुरस्कार है, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं रचनाओं से संबंधित, जो कि हमें बहुत ही टफ लगते हैं, जो हम याद करने में सोचते हैं कि चूंकि हिंदी में बहुत सारी रचनाएं हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या याद करें, कैसे याद करें कि जिससे कि हमारा जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा ही मतलब क्लास ये अच्छी क्लास होने वाली है। तो आइए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए सरस्वती सम्मान प्राप्त रचनाएं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सरस्वती सम्मान जो है ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है। साहित्यकारों को उनकी रचनाओं पर यह किस संस्था के द्वारा सरस्वती सम्मान प्राप्त कराया जाता है। तो पहली संस्था है के बिरला फाउंडेशन। क्या है? के बिरला फाउंडेशन संस्था ऐसी है जिनके द्वारा सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्यकारों को प्राप्त कराया जाता है। तो उसकी स्थापना कब हुई के बिरला फाउंडेशन की? तो इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1991 ईस्वी में हुई। इसकी अर्हता या योग्यता क्या है? कहने का तात्पर्य इसकी योग्यता क्या है, कौन से साहित्यकार ऐसे हैं जिन्हें यह जो है सरस्वती सम्मान प्राप्त कराया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों की पिछले 10 सालों, कितने सालों? 10 सालों में, यानी 10 साल में कोई भी ऐसी रचना हो जो प्रकाशित हुई हो और साहित्यिक कृति हो, अर्थात साहित्य पर लिखी गई हो, साहित्य में भी श्रेष्ठ कृति हो, ऐसी कृतियों को सरस्वती सम्मान प्राप्त किया जाता है। क्योंकि 10 साल, चाहे वो 10 साल से ही 10 सालों में ही लिखी गई हो या 10 साल के अंदर ही लिखी गई हो, ठीक है, लेकिन साहित्यिक कृति जो है वो श्रेष्ठ हो, तो ऐसी कृतियों को जो है क्या मिलता है? सरस्वती सम्मान प्राप्त कराया जाता है। ये इनकी योग्यता है कि ऐसे साहित्यकार जो 10 साल में अपनी रचनाओं को प्रकाशित किए हैं या लिखे हैं। ठीक है, तो उन रचनाओं को ही, कहने का मतलब पिछले 10 साल से ये महत्वपूर्ण है कि 10 साल, कितने साल? 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियां, कि मतलब आज से लेकर के पिछले 10 साल तक जितनी भी साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हुई हैं उसमें श्रेष्ठ कृतियों को, श्रेष्ठ रचनाकारों को यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। चलिए अब इसमें सम्मान में क्या दिया जाता है, कैसे सम्मान किया जाता है, कहने का तात्पर्य इसकी धनराशि क्या है इस सम्मान की? तो इस सम्मान की धनराशि 15 लाख रुपए है। कितना है? 15 लाख रुपए है। और इसमें क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और पट्टिका दी जाती है और शाल दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा सरस्वती सम्मान के बारे में तो हम देख चुके हैं। इसके पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि आप ज्ञानपीठ पुरस्कार हमको बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? स्थापना वर्ष, ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना वर्ष बताओ, स्थापना वर्ष बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल है कि प्रथम, जब इस क्लास को आप लोग देखिएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? किस कृति पर मिला? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, और ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे अभी पूरा वीडियो देखने के बाद हम फिर सवाल करेंगे। अभी साहित्य अकादमी पर सवाल करेंगे, ज्ञानपीठ पर सवाल करेंगे। ठीक है, बने रहिए। आगे देखते हैं फिर ये वर्ष प्राप्तकर्ता और रचना। इसमें हम देखेंगे कि किस वर्ष में यह सरस्वती सम्मान किसको सबसे पहले दिया गया, खास करके हिंदी साहित्य जगत में। ठीक है, तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया सरस्वती सम्मान। किस पे दिया गया? किस विधा की रचना है इनकी? तो आत्मकथा है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। 4 भागों में है, लेकिन इस आत्मकथा के चारों भागों के अलग अलग नाम हैं।
क्या नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे कि भाग 1 में क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, और भाग 2 में नीड़ का निर्माण फिर 1970, और भाग 3 में बसेरे से दूर 1978, और भाग 4 10 द्वार से सोपान तक 1985। उसके बाद फिर 1913 में गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर उपन्यास पर इन्हें 2008 में सरस्वती सम्मान जो है प्राप्त हुआ। सरस्वती सम्मान तो प्राप्त हुआ 1913 में, लेकिन ये 2008 की प्रकाशित रचना है। ठीक है, ये उपन्यास प्रकाशन में कब आया तो 2008 में आया। और 2021 में रामदरस मिश्र को मिला मैं तो यहाँ हूँ, इनका एक काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें मिला। तो कहने का तात्पर्य ये सरस्वती सम्मान जो मिला है अभी तक हिंदी साहित्य के जगत में 3 लोगों को मिला है। 1991 में हरिवंश राय बच्चन को, 1913 में गोविंद मिश्र को, और 2021 में रामदरस मिश्र को। ठीक है, अब ये सरस्वती सम्मान इतने लोगों को ही अभी तक प्राप्त हुआ है। इसका जो है हमें जरूर बताइएगा, स्थापना होगा ये। ठीक है, कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन ये भी है कि किस साहित्यकार को मिला, किस साहित्यकार को मिला, किस साहित्यकार को मिला। ठीक है, 1 2 3, ये 3 प्रश्न आप लोगों के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे व्यास सम्मान प्राप्त रचनाएं। व्यास सम्मान प्राप्त रचनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी संस्था क्या है, स्थापना क्या है और अर्हताएं क्या है। तो संस्था क्या है, के बिरला फाउंडेशन। क्या है, के बिरला फाउंडेशन। स्थापना वर्ष इसका है 1991 ईस्वी, और अर्हताएं या योग्यताएं हैं कि पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति जिसका कि साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान हो, ऐसी रचना को व्यास सम्मान प्राप्त कराया जाता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार इसे कहा गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार इसे कहा गया। ठीक है, तो सम्मान इसमें कितना, सम्मान के रूप में धनराशि जो मिलती थी वो क्या थी, तो सम्मान के रूप में यहाँ पर 4 लाख रुपए दिए जाते थे। कितने दिए जाते थे, 4 लाख रुपए दिए जाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्ष, साहित्यकार, रचना और विधा, अर्थात किस वर्ष में किसको ये सम्मान प्राप्त कराया गया। ठीक है, तो 1991 ईस्वी में, 1991 में, क्योंकि संस्था जो है, संस्था का स्थापना वर्ष जो है 1991 है, तो 1991 में ही डॉक्टर राम विलास शर्मा को प्रभात के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर इनको पहला पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य जगत में प्रथम पुरस्कार विजेता हिंदी साहित्य के रूप में इन्हें भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी की रचना पर इन्हें प्राप्त हुआ व्यास सम्मान। ठीक है, अब आइए 1992 में फिर किसको मिला। 1992 में शिव प्रसाद सिंह को मिला, जो कि नीला चांद इनकी रचना है और ये उपन्यास विधा की रचना है। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला, मैं वक्त के हूँ सामने, ये इनका काव्य संग्रह है। और 1994 में धर्मवीर भारती को अपना अभी भी सपना अभी भी काव्य संग्रह है, इस पर मिला। और 1995 में कुंवर नारायण को मिला, आत्मजयी नाम की इनकी काव्य रचना थी। और 1996 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनकी ये हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर इन्होंने लिखा, इसका नाम रखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, इसे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इसमें से ग्रहण करने को मिलता है। ठीक है, तो 1997 में डॉक्टर केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं नाम से रचना की, और इस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में गोविंद मिश्र को व्यास सम्मान मिला, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास विधा की रचना है। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत उपन्यास विधा की रचना है, इस पर इन्हें जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। उसके बाद 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास प्राप्त हुआ। पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है उपन्यास विधा की रचना है और गिरिराज किशोर की है, और 2000 में इसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2001 में रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष, जैसा कि आलोचना का पक्ष देखने से ही लग रहा है ये आलोचनात्मक रचना है, तो 2001 में इन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2002 में कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष प्रबंध काव्य है इनका, उस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2003 में चित्रा मुद्गल को आवा उपन्यास है इनका, उस पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2004 पर मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास जो है विधा की रचना है, कठगुलाब इनकी जो है वो उपन्यास है एक, उस पर इन्हें 2004 में मृदुला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके आगे भी इसी क्रम में हम व्यास सम्मान प्राप्त रचनाओं को आज तक जितनी भी रचनाएं हैं सब अभी इसी क्लास में करेंगे। सम्मान फिर 2005 में किसको मिला देखते हैं। ठीक है, 2005 में चंद्रकांता को मिला, कथा सतीसर इनकी रचना है और उपन्यास इसकी विधा है। ठीक है, उसके बाद 2006 में डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को मिला, कविता का अर्थात ये आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, फिर 2007 में कृष्णा शोभती को मिला, समय सरगम। 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी आत्मकथा पर मिला। 2009 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास विधा की रचना है, उस पर जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुए हैं। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य संग्रह है इनका, इस पर इन्हें मिला। 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते नाम से व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2012 में नरेंद्र कोहली ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास विधा की रचना है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2013 विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ब्योमकेश दरवेश संस्मरणात्मक जीवनी है। ठीक है, 2014 में कमल किशोर गोयन का प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। कहने का मतलब कि ये कहानी विधा की रचना हो सकती है और संग्रह है ये, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों को कालक्रम के अनुसार इन्होंने रखा। ठीक है, तो किसने रखा, कमल किशोर गोयनका ने रखा, इसीलिए इन्हें 2014 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2015 में सुनीता जैन क्षमा इनकी रचना है जो कि काव्य संग्रह है, उस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से उपन्यास है इन्होंने लिखा, इस पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2017 में ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास विधा की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है इनकी, ये अक्सर पूछी जाने वाली रचना है। 2017 में ममता कालिया की दुखम सुखम उपन्यास पर इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2018 में लीलाधर जगूड़ी जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। 2019 में नासिया शर्मा को कागज की नींव उपन्यास, 2020 में शरद पगारी को पाटलिपुत्र की साम्राज्य उपन्यास पर मिला, 2021 में असगर वजाहत महाबली नाटक पर मिला और 2022 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना उपन्यास पर मिला व्यास सम्मान। ठीक है, ये तो हो गई पढ़ने की बात।
अब इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, क्रम से मिला है व्यास सम्मान, ठीक है, क्रम से मिला है, अर्थात जब से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई? 1991 से हुई। तो 1991 से लेकर के 2022 तक की व्यास सम्मान प्राप्त रचनाएं हमने देखा, उसको आप एक एक अक्षर लिखिए उसमें, ठीक है। जैसे अब आप देख रहे हैं चंद्रकांता, परमानंद, कृष्णा, सोबती, मन्नू भंडारी, ठीक है। तो इन सबका एक ऐसे अपने पेज में आप क्रम बनाइए, चाहे एक एक अक्षर इनका ले लीजिए नाम का, ठीक है, चाहे इनकी आलोचना या रचनाओं का ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक बना के अपने मन से इसे याद करिए। नहीं याद होता तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको एक बार लिखिए पेपर में, ठीक है, कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट्स बना के डेली उसको बार बार पढ़ते जाइए, एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार पढ़ पाओ उतनी बार पढ़िए आप। उसके बाद ये अपनी आपकी तैयार हो जाएगी। जितनी भी रचनाकार में अगर आपको कंफ्यूजन होती है, जैसे आप नहीं कर पाते हैं वहाँ पेपर में जब जाते हैं, तो रचनाकार हम जितना यहाँ पे पढ़ाए हैं इसी वीडियो में नहीं, जैसे पिछली वीडियो में ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना, व्यास सम्मान प्राप्त रचना, सरस्वती सम्मान प्राप्त रचना, ये सारी की सारी पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। इनको एक नोट्स में बनाइए और बार बार इनको अभी से ही पढ़ते चलिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द हम लोग के सामने है, ठीक है। और उसके बाद जो है दिसंबर तक हो सकता है कि पेपर, ऐसी मंशा है आयोग की कि हो सकता है पेपर हो जाए, तो हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आएं जो परीक्षा से संबंधित है, ठीक है। बाकी इसके पहले जो साहित्य विधा की रचना चल रही है, साहित्य की क्लास चल रही है, व्याकरण की क्लास चल रही है, और मेन चीज ये है कि इन क्लासों का जो है कोई फीस नहीं है इनकी, बिल्कुल फ्री है और जीरो लेवल से बिल्कुल तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। वो चाहे व्याकरण की हो और चाहे वो साहित्य की हो। और इसमें देखिए 7 नोट्स भी हम आपको बनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे इसको करिए। तो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो जैसा कि हमने इसका नाम ही सफलता बैच रखा है, इसका नाम क्या है? ये सफलता बैच चल रहा है, क्या है? सफलता बैच चल रहा है, ठीक है। तो सफलता बैच जैसा कि इसका नाम ही है, तो इस बैच से आप लोग जुड़िए। बैच का मतलब होता है कि जैसे आप कुछ ले रहे हो, फीस ले रहे हो, बट हम यहाँ पर कोई ना तो फीस ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम छात्र हित में इसे पढ़ा रहे हैं। सफलता बैच कहें या सिलेक्शन बैच कहें, ठीक है, एक ही है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है सफलता पाइए, इस बैच से आप जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और आगे सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों के पास जैसे वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ही जो है बहुत सारी चीजें इसमें से प्राप्त होंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।